एक गांव में एक व्यापारी हुआ करता था जिसके पास एक भूरा नाम का घोड़ा था। उस घोड़े में एक खासियत ये थी कि वो इंसानों की तरह बात करता था। लेकिन व्यापारी उस भूरे नाम के घोड़े से बहुत ज़्यादा ही काम करवाता था। इतना काम करने के बावजूद भी भूरा अपने मालिक से काफ़ी प्यार करता था, जबकि उसका मालिक भूरे को खाना भी कम देता था। भूरा के माँ बाप भी उसी व्यापारी के यहाँ ही काम करते थे। उस व्यापारी की एक छोटी सी बेटी थी जिसे भूरा स्कूल छोड़ने के लिए जाता था और वापस घर भी लाता था। भूरा व्यापारी की लड़की को एक अच्छा दोस्त मानता था क्योंकि वो उसके साथ में बहुत अच्छी व्यवहार करती थी। व्यापारी थोड़ा घमंडी किस्म का व्यक्ति था, जिस वजह से उस गांव के लोग भी व्यापारी से बातचीत नहीं करते थे और इस वजह से ही गांव के दूसरे बच्चे व्यापारी के छोटी बेटी गुड़िया के साथ में बातचीत नहीं करते थे। अब गुड़िया के पास सिर्फ एक ही दोस्त था, भूरा, और वो उसी के साथ स्कूल जाती थी और उसी के साथ खेलती भी थी। एक दिन की बात है जब भूरा और व्यापारी दोनों एक जंगल से होते हुए घर जा रहे थे और रात का समय हो गया था। फिर एक शेर उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि बताओ, मैं तुम दोनों में से पहले किसे खाऊं? व्यापारी रो रो कर बोलने लगा कि आप मुझे मत खाओ, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, तुम इस घोड़े को खा लो। इसका कोई नहीं है और ये किसी काम का भी नहीं है। शेर ने व्यापारी को जाने के लिए बोला और फिर व्यापारी वहाँ से भागने लगा। इतने में वो शेर एक देवी का रूप ले ली, क्योंकि वो शेर नहीं बल्कि एक देवी थी। और वो भूरा से बोलने लगी कि तुम जिसे अपना मालिक समझते हो, जिसका जान बचाने के लिए अपना जान दांव पर लगाए, वो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं सोचता है। यह देख व्यापारी वापस भूरा के पास आया और माफ़ी मांगने लगा। बोला कि मुझे माफ़ कर दो, अब हम तुम्हें कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे और अपना घर के सदस्य जैसा ही मानेंगे। देवी भी भूरा से बहुत खुश थी। उन्होंने भूरा को आशीर्वाद देते हुए चली गई और भूरा एवं व्यापारी भी अपने घर वापस आ गए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी अपने परिवार, दोस्त या अन्य लोगों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि वापस हमें वही मिलता है जो हम बांटते हैं। Hi kids, we hope you like the video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.